पांचों पांडवों से कहा, भाई अब तुम्हें हस्तिनापुर का राज्य प्राप्त हो गया है, युधिष्ठिर की राज्य गद्दी हो गई है, कुंती राजमाता हो गई है और सब सुख समृद्धि है। अब हम अपनी द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान करेंगे। आज भगवान भक्तवत्सल भगवान रथ पर बैठ करके जैसे ही जाने लगे हैं तो बीच में ही माता कुंती पड़ी है और कुंती ने महाराज बड़ा ही सुंदर श्लोकों में 26 श्लोकों में श्रीमद् भागवत जी में शिव भगवान की स्तुति की है कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती मैया हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई हैं आज भगवान के सामने और श्री द्वारकाधीश के रथ को रोक करके मानो स्तुति करने लगी। हे कृष्णा, हे यशोदा नंदन कृष्ण, हे वसुदेव नंदन कृष्ण, हे देवकी नंदन कृष्ण, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे नंद के लाला, मेरा संबंध तो वसुदेव से है, पर मैंने सुना है ब्रज का जो रसिक ठाकुर है, ब्रज का जो रसिया ठाकुर है, बाकू तो ब्रजवासी नंद को लाला कह के पुकारे। हे कृष्णा, वसुदेव नंदन कृपा करें, देवकी नंदन कृपा करें सो करें, परंतु यदि ब्रजेंद्र नंदन श्री देवकी नंदन श्री ब्रजेंद्र नंदन नंद गोप का कुमार यदि नंद बाबा और यशोदा मैया को जो लाला है वो परम दयालु है, ब्रजवासियों को प्यारो, बाकी शरण में मैं हूँ नंद। हे गोविंदाय नमो नमः। हे गैयन के रक्षक गोविंद, आपके चरणारविंदों में मैं नमन कर। भगवान की जैसे ये स्तुति की, भगवान कहे बुआ जी आज क्या हुआ, आज तो परिभाषा ही बदल गई। अभी तक कहती लाला, कहती कन्हैया, कहती कृष्ण, कहती आज तो बड़े बड़े मंत्र से स्तुति कर रही हो। श्री कुंती कहे लाला मैं जानती हूँ तू कोई हमारा भतीजा, और ये श्रीमद् भागवत जी में भगवान जो किसी ने नहीं मांगी। आप बताइए कोई कष्ट चाहता है क्या? कोई चाहता है कि मुझे दुख दो? और जी कोई चाहता है दुख दो? परंतु कुंती कह रही है कि विपदा संतु ना शाश्वत तत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। हे भगवान आप मुझे सुख मत दो, हे भगवान आप मुझे दुख दीजिए। क्या मांगा? बताइए हम आप सब क्या चाहते हैं? कोई दुख चाहता है? हाथ उठाना, जिसको दुख चाहिए हाथ उठाओ। किसी को नहीं चाहिए। और सुख चाहिए तो सबको चाहिए। आज कुंती कह रही है भगवान आप मुझे सुख मत दो, भगवान आप मुझे दुख दो। बोले भैया ये कौन सी बात है, दुख मांग रही हो? बोले भगवान हाँ मैं यही चाहती हूँ। क्यों? बोले सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हरि को जाए, बलिहारी बात दुख की जो पल पल नाम रटा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन न होई, जब तब सुमरन भजन न होई। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान दुख तो वह दुख है जब तब सुमरन भजन न होई। जिस पल आपका स्मरण नहीं हो, जिस समय आपकी याद नहीं आए वो दुख दुख है, और तो सब सुख ही है भगवान जब तब सुमरन भजन न होई। और महाराज अभी गुरुदेव बता रहे कि दुख में सुमरन सब करें और सुख में करें ना, और जो दुख में सुमरन करे
कि सुख में स्मरण करे? बताओ। हाँ, जो सुख में स्मरण करे तो दुख काहे को। हाँ महाराज, श्री कुंती कहे प्रभु दुख दूर मत करो नाथ, दो शक्ति घोर दुख सहने की, दुख में किंतु कृपा सुख अनुभव कर कृतज्ञ रहने की। पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज ने यह पद लिखा, सुख मत दो हरण करो हरि भोग सुखों की सारी भ्रांति, देख सदा सर्वदा कृपा तब अनुभव चित्त को हो नित्य शांति, दुख में कभी ना रोऊं मैं। भगवान मुझे सुख नहीं चाहिए, पर दुख में कभी न रोऊं मैं, सुख में कभी न फूलूं मैं, दुख सुख अभय भेस लूं मैं, सुख में चाहे पहचान तुम्हें न भूलूं मैं, सुख में कभी न जागे मेरा मन, सुख में कभी न जागे मेरे मन में किंचित भी अहंकार, दुख में तुम पर भी कभी न हो संदेह तनिक मेरे भगवान। हे भगवान मुझे दुख दो सुख दो इससे कोई मतलब नहीं है, बस आप मेरे साथ रहो, फिर बात बन गई। आज कुंती जी कहती हैं भगवान जब जब हम पर कष्ट पड़ा, जब जब हमें अज्ञातवास हुआ, अग्नि लगाई गई या वनवास हमें दिया गया भगवान, उस समय में आप हमारे साथ थे। इधर ध्यान देकर सुनिए, जब जब हम पे कष्ट पड़ा तब कहाँ थे आप? हमारे साथ थे। और आज हम पे सुख आ गया, हस्तिनापुर की राज्य गद्दी प्राप्त हो गई, तो भगवान हमें छोड़ करके, तो बताओ सुख बढ़िया है दुख बढ़िया है? पूज्य गुरुदेव ने शेर लिखा प्यारे, जीते तो वही हैं जो जीते हैं वो जो तेरी याद में मर जाते हैं। हमारे श्री गुरुदेव भगवान ने शेर लिखा कि जीते वो हैं जो तेरी याद में मर जाते हैं, मगर सबके तकदीर में ऐसी मौत कहाँ होती है? प्रीतम को चाहने वालों की तकदीर बदल जाती है, प्रीतम को चाहने वालों की तकदीर बदल जाती है, शीशा तो वही रहता है पर तस्वीर बदल जाती है। प्यारे उस संसार को देखोगे तो वही संसार के ये मेरी पत्नी पुत्र इन सब में मोह लगाओगे, और भगवान को देखोगे तो उसी छवि में श्री राधा रमण लाल के साक्षात दर्शन हो जाएंगे। तस्वीर तो वही है पर प्रीतम को चाहने वालों की तकदीर बदल जाती है। जो बालापन से हरि भजे, जो बचपन से भगवान के लिए निकला और जिसका सच्चा प्रेम भगवान के चरणारविंदों में है, वो इस प्रेम की वास्तव में परिभाषा करने के योग्य है। वो वास्तव में समझेगा कि वो प्रीतम की छवि क्या होती है, और जो विषय आनंद में है, जो संसार में है, वो तो अपने नाती पोता की छवि देखेगा। क्यों जी? तो इसलिए यदि सच्चा प्यार